हेलो, धापू देवी मेमोरियल महाविद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। मैं एसआर बेनीवाल आपके बीएससी का जूलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पीछे की क्लासों में अपने क्लासें शुरू की थी, थोड़ी कम क्लासेज हुई है, उसके बाद में अब आगे कंटिन्यू क्लासेज करेंगे। जूलॉजी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की वीडियो आपको अपने ऐप पे उपलब्ध रहेंगे। आज बीएससी फाइनल ईयर का पेपर जो फर्स्ट है जूलॉजी का, उसका भी जो अभी आपको क्लास ऑनलाइन मिलेगी। सबसे पहले अपन पेपर फर्स्ट के वीडियोज अपलोड करेंगे, उसके बाद में सेकंड और थर्ड के कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे आज आपको। जो आपके फर्स्ट यूनिट है पाचन कार्यकी, यानी पाचन तंत्र को पाचन कार्यकी। डाइजेशन ऑर्गन्स या पाचन तंत्र। अपन ने जो पूर्व की क्लासों में अध्ययन किया है, यानी कि जैसे आपने 10th लेवल या 12th लेवल तक पढ़ा था, वहाँ पे आपके पाचन तंत्र यानी ओनली पाचन तंत्र के बारे में समझाया गया था। अब जो पाचन कार्यकी है, पूरा पाचन शुरू से लेके अंत तक इसके अलग अलग ऑर्गन्स यानी अलग अलग तंत्रों को अलग अलग समझाया जाएगा। यहाँ पे पाचन कार्यकी का अर्थ है पाचन तंत्र। तंत्र का अर्थ होता है इंग्लिश में सिस्टम। सिस्टम यानी कि उसके अंदर अनेक जो अंग है वो मिलके साथ में कैसे कार्य करते हैं, और सिस्टम के अंदर आपको पता हो तो कार्य जो होता है वो एक व्यवस्थित रूप से होता है। यानी कि सिस्टम में आप कह सकते हो कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप कार्य होता है। यहाँ पे तो पाचन कार्यकी या जो पाचन सिस्टम है इसको अपन आज अध्ययन करेंगे। पाचन तंत्र का जो चित्र है वो आपके सामने है। इसमें सबसे पहले पाचन क्या है इसका थोड़ा परिचय हो जाए। पाचन क्या है, डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन का अर्थ होता है जो अपन भोजन करते हैं, भोजन के जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जिनको अपन ग्रहण करते हैं, उन्हें पाचन तंत्र क्या करता है, जटिल कार्बनिक जो अणु होते हैं उनको सरल कार्बनिक अणुओं में बदल के अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जो अपने पाचन के अंदर वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सब के अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे प्रोटीन होता है तो वो अपने शरीर की वृद्धि और ऊतकों के संवर्धन, अंगों को बढ़ाने का कार्य करता है। और जैसे वसा है तो ये अपने शरीर में जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें वृद्धि का कार्य करता है, अपने शरीर में तापरोधक का कार्य करता है। इस तरह से जो अपन के भोज्य पदार्थ होते हैं उन भोज्य पदार्थों के अलग अलग कार्य होते हैं। तो उन सभी जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में बदलने का कार्य जो करता है, जो कार्य पूरा सिस्टम होता है, उसे अपन कहते हैं पाचन तंत्र, यानी कि जटिल कार्बनिक अणु। यानी कि भोज्य पदार्थ जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सब आ जाएंगे, को सरल कार्बनिक अणुओं में बदलता है। किसमें बदलता है? सरल कार्बनिक। ये तो आपके पाचन का इंट्रोडक्शन है। अब जो पाचन सिस्टम है इसके विभिन्न अंग होते हैं, उन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त करके अपन अध्ययन करेंगे, जैसा कि आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले जो पाचन के दो भाग हैं, उन कौन कौन से दो भागों का अध्ययन अपन करेंगे। नंबर 1 आहार नाल, एलिमेंट्री सिस्टम, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। और नंबर 2 आपकी जो विभिन्न इससे संबंधित पाचन ग्रंथियां हैं, जैसे अग्नाशय है, आमाशय है, ये सभी जो यकृत है, ठीक है, ये सभी है वो इसके अंदर आ जाएगी, पाचन ग्रंथियां। इन दो भागों में अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला भाग आपकी आहार नाल, इसके अंदर तो जो आपके सभी अंग है उन अंगों का विवरण हो जाएगा, जैसे कि जीवा दिया हुआ है, मुख, गर्सिका, फिर आमाशय, ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह से
कैसे भोजन का जो है पाचन होता है, उस पूरे पाचन के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको दो भागों में अपन ने विभाजित कर दिया। नंबर 1 आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, नंबर 2 संबंधित पाचन ग्रंथियां। अब सबसे पहला जो अपना रहेगा वो है आहार नाल। आहार नाल के अंदर कौन कौन से अंगों का अपना अध्ययन करेंगे। देखो सबसे पहले आहार नाल, यानी जो भोजन ग्रहण करने का मार्ग होता है, सिस्टम होता है, उसके बारे में अपन सबसे पहले अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम आपका आता है मुख। मुख या मुख ग्रासन गुहिका। मुख या मुख ग्रासन गुहिका, इसमें क्या होता है आपकी जो ये मुख है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सिस्टम है ये सभी पूरा मुख के अंदर आता है। सबसे पहले अपन भोज्य पदार्थ को मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। मुख के अंदर जो अगला भाग होता है, मुख का अगला बड़ा भाग, जिसे मुख गुहिका कहते हैं, मुख गुहिका कहते हैं। और जो पीछे का छोटा भाग होता है उसे मुख ग्रासिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ग्रासिका, मुख ग्रासिका। जो ग्रास नली से जहाँ से जुड़ा हुआ होता है, ये जैसे ग्रासिका है, यहाँ पे जो जुड़ा हुआ होता है उसे यहाँ से लेके यहाँ तक के सिस्टम को मुख कहते हैं। जो अगला भाग है वो बड़ा भाग होता है और जो पीछे का भाग होता है वो छोटा भाग होता है, जो मुख ग्रासिका से जुड़ा होता है। अब इसके बाद में आगे का जो अंग है वो आता है मुख गुहिका। मुख गुहिका कौन सी, ये भी जो मुख का ही भाग है। मुख गुहिका दो भागों में बटी हुई है। मुख, जब अपना मुख खुलता है तो मुख खुलते समय दो भागों में मुख बटा हुआ है, एक तो ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग, जबड़े के ऊपर का भाग और जबड़े के नीचे का भाग। जो जबड़े के ऊपर का भाग है वो आपको पता हो तो ये सलायमान नहीं है, ये करोटी से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है, करोटी से। जो करोटी यानी कि अपना जो सिर का ढांचा है उसे करोटी कहते हैं, और इसकी जो संधियां हैं वो सलायमान नहीं है। अब जैसे अपने आगे आएंगे कंकाल तंत्र, उसमें अपना अध्ययन करेंगे। अपने शरीर के अंदर अलग अलग संधियां होती हैं, उसमें से कुछ संधियां सल संधियां होती हैं, कुछ असल संधियां होती हैं, तो उनके बारे में अपना अध्ययन करेंगे, तब देखेंगे करोटी। अब एक इस करोटी के बारे में आप ध्यान रखो कि करोटी नंबर 2 आपका जो अंग है वो है आपके मुख गुहिका। ठीक है, मुख गुहिका का जो ऊपर का भाग है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, करोटी से जुड़ा हुआ होता है। और मुख गुहिका का निचला भाग कौन सा, ये जबड़े वाला, ये वाला भाग। अपना जब कभी भी मुख खुलता है ये जबड़े वाला ये भाग नीचे की ओर खुलता है, ना कि ऊपर वाला। अपन ने इस बात पे कभी गौर नहीं किया है तो ध्यान में नहीं रहा होगा, लेकिन आप ध्यान से इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, क्योंकि अपना जबड़ा अपने पास है। इसमें जब भी अपन खाने के लिए मुंह खोलते हैं या बोलने के लिए खोलते हैं तो कभी भी ऊपर वाला सिस्टम इधर उधर नहीं होता है, नीचे वाला जो है सल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ये भी करोटी से ही जुड़ा हुआ होता है, लेकिन करोटी की पार्श्व संधियों से जुड़ा हुआ होता है। और इसी कारण ये अपना जो जबड़े का निचला भाग है वो आंशिक सलायमान होता है, पूरा सलायमान ये भी नहीं है, आंशिक सलायमान, यानी एक निश्चित दूरी तक ही खुलता है, उससे ज्यादा अपना मुख कभी खुलता नहीं है, क्योंकि ये करोटी की पार्श्व संधियों से जुड़ा हुआ होता है। और ऊपर का जो जबड़ा है आपका बिल्कुल स्थिर होता है, और इस स्थिर होने के पीछे एक ही कारण है कि
आपका जबड़ा करोटी से जुड़ा हुआ होता है और वहां पे सल संधियां नहीं होती हैं। इससे आगे अपन देखें तो मुख के अंदर ये ऊपर वाला भाग जो आपको एक सांप के समान दिखाई देता है, एक तस्त्री के समान दिखाई देता है, ऐसा ये वाला भाग, ये भाग आपका कहलाता है तालु। क्या कहलाता है? तालु। सबसे पहले मुख ग्रसन या गुहिका जो दो भागों में बटी है, उसके बाद में मुख गुहिका जो दो संधियों से जुड़ी हुई होती है, जबड़े के बारे में बताया गया है। तीसरा है आपका तालु। तालु भी मुख के अंदर ही ऊपर ये होता है, ये मांसल सिकना भाग रहता है और यहाँ से जो है लार ग्रंथियां है इसके साथ में वो लार को स्त्रावित करती रहती है। इस कारण ये भाग कभी आपको सूखा नहीं मिलेगा एनी टाइम, यानी कि आपका एक है जो नम भाग है यहाँ का, इसी कहते हैं तालु। अपन जब बोलते हैं तो अपनी जो जीभ है वो ऊपर जीवा तालु पर टच होती है और भोजन के समय भी यहाँ से लार ग्रंथियां स्त्रावित होने के कारण ये अपने भोजन में भी सहायता करता है। तो ये एक पाचन का अंग हो गया तालु। और तालु के अंदर आप देखो, तालु जो आपके नासा मार्ग और श्वसन मार्ग है उन दोनों को वहां से अलग करने का कार्य करता है। यहाँ पे जब आगे गर्सिका के पास में जाएगा तो एपीलाइटोसिस नामक एक जो घाटी द्वार ढक्कन है, वो ढक्कन अपने श्वास मार्ग और भोजन मार्ग दोनों को अलग करने का कार्य करता है। तीसरा हो गया आपके तालु। और तालु यहाँ पे जो आपको तस्त्री नुमा संरचना दिखाई देती है या साप नुमा संरचना दिखाई देती है उसे कहते हैं तालु। इसके बाद में आगे अपने जो आएगी वो भी मुख का ही भाग है, जीवा। क्या है? जीवा। ये भी आहार नाल का एक अंग है और आगे आपको दिखाते हैं, ये है आपकी जीवा। जीवा के आपको विभिन्न भाग दिखाए गए हैं। इसमें से जीभ का जो आगे का भाग होता है ना, जीभ सबसे पहले तो जुड़ी कौन सी हड्डी से होती है? तो हेड हड्डी से जुड़ी होती है। हायोइड हड्डी से जुड़ी हुई होती है। और जो जीभ होती है ये एक मांसल संरचना है। जीभ भी पीछे मांसल भागों से जुड़ी हुई होती है हायोइड हड्डी से। जीभ पूरी स्वतंत्र नहीं होती। जीभ का थोड़ा सा अगला भाग जो स्वतंत्र होता है वो अपने भोजन के पाचन में सहायता करता है, बोलने में सहायता करता है। अब जीभ के अंदर देखो, जीभ का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का स्वाद। मुख्य कार्य क्या है? भोजन का स्वाद बताती है। नंबर 2, जीभ होती है वो बोलने के लिए काम आती है। ये जीभ के कार्य है। नंबर 3, जीभ होती है जो भोजन होता है ना अपना, भोजन को दांतों के पास में लाने का कार्य करती है। और जब भोजन की लुगदी तैयार हो जाती है तो इस लुगदी को ग्रसनी की ओर धकेलने का कार्य करती है, यानी ग्रसनी के माध्यम से अपने अगले पाचन अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये जीभ के क्या है? मुख्य कार्य हैं। सबसे पहला आता है आपका स्वाद। अब स्वाद होता है जीभ का जो अगला भाग होता है, जीभ का जो अगला भाग होता है वो आपके मीठे का स्वाद करवाता है। किसका स्वाद करवाता है? मीठे का। जीभ के जो पार्श्व भाग होते हैं ये आपके नमकीन का स्वाद देते हैं। जब अपन कोई भी मीठा पदार्थ खाते हैं तो सबसे पहले जीभ का अगला भाग अपन को मीठे का संकेत दे देता है कि ये मीठा है। उसके बाद में नमकीन का जो स्वाद आता है वो थोड़े पार्श्व भागों से अपन को प्राप्त होता है। और जीभ का जो पिछला भाग होता है यहाँ पे जीभ अपन को कड़वे का स्वाद देती है। जब भी अपन कोई कड़वा पदार्थ खाते हैं तो थोड़ा खाने के बाद में उसका स्वाद आना शुरू होता है। ठीक है। अब जीभ के अंदर अनेक अंकुरक या तंतु होते हैं। 4 तंतु इसमें मुख्य हैं। 4 तंतु कौन कौन से? एक तो है आपके तंतु रूप अंकुरक, नंबर 2 सत्रकारी अंकुरक, नंबर 3 परिवर्त अंकुरक और नंबर 4 पर्णिल अंकुरक। अब तंतु रूप या ये जो है ना
ये वाला छोटे छोटे जो दाने के समान अंकुरक होते हैं उन्हें कहते हैं तंतु रूप अंकुरक। कोष होते हैं इसमें सत्रकारी या कवक रूपी कहते हैं। सत्रकारी आपने अपने कवक जो होते हैं खेतों के अंदर देखे हो तो एक छतरी के समान दिखाई देते हैं, उस रूप के जो अंकुरक होते हैं उन्हें सत्रकारी अंकुरक कहते हैं। और उसके बाद में है परिवर्त अंकुरक, ये पीछे की ओर स्थित होते हैं। और सबसे अंतिम में जो होते हैं वो पर्णिल अंकुरक होते हैं। कौन से अंकुरक होते हैं? पर्णिल अंकुरक होते हैं, जो जीव के किनारे किनारे होते हैं। कहाँ होते हैं? पीछे की ओर किनारे किनारे, ये यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे होते हैं पर्णिल अंकुरक। बाकी जीव के जो भागों के नाम दिए हुए हैं, जीव का जो ऊर्ध्व पृष्ठ है ये है, और ये तालु जीवा ग्रंथि, तालु से जहाँ पे जीवा जुड़ी होती है उसे तालु जीवा ग्रंथि कहते हैं। और जीवा गल ग्रंथि यानी अपने गलगंड से जो यहाँ पे जुड़ी हुई होती है उसे गल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे टॉन्सिल भाग है इसका, और तालु ग्रसनी, इधर से ग्रसनी का भाग जुड़ा हुआ होता है। अधिस्वर, यहाँ से अपने जो है स्वर उत्पन्न होती है। आपको पता है यदि जीभ अपने मुंह में नहीं होती है तो स्वर उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि जीभ के द्वारा ही पूरा सिस्टम है जो अपने कंपन के द्वारा यहाँ पे कार्य चलता है। तो ये है अधिद्वार, ठीक है, अधिस्वर द्वार, यानी यहाँ से स्वर उत्पन्न होते हैं। अब अपने यहाँ तक पाचन अंगों के बारे में देखा। सबसे पहले आहार नाल के जो अंग है उनके बारे में अध्ययन शुरू किया। सबसे पहले मुख और मुख ग्रासन गुहिका के बारे में, फिर मुख गुहिका क्या है उसके बारे में, और फिर तालु के बारे में, और जीवा के बारे में। जीवा के 4 मुख्यतः अंकुरक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? जीवा के मुख्यतः कार्य कौन कौन से होते हैं वो देखा अपन ने। अब इसके बाद में भी मुख में अपने जो है दांत हैं, इससे आगे का जो भाग रहेगा उसमें दांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। दांतों पे एक अलग वीडियो बनाएंगे। दांतों के 4 भाग होते हैं, मनुष्य में कौन कौन से दांत होते हैं, उनका कार्य क्या क्या है, उसके बारे में अपन अगला जो वीडियो बनाएंगे वो संपूर्ण क्लास उसके बारे में रहेगी। धन्यवाद।